अब हम लोग किसकी बात करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल हर एक जगह क्या हो, सेम हो। मान लो ये हमारा एक सरफेस है, कहाँ है, कुछ तो होगा हमारे पास। जैसा मान लिए ये हमारा क्या है, एक सरफेस है। तो इस सरफेस को यदि हम बोल रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल। तो यदि सरफेस के हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, एकदम नाम से क्लियर है। मतलब तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, कहीं भी जाओ सरफेस के ऊपर तुमको सेम मिलेगा। यदि एक जगह 10 है तो वहां भी दूसरी जगह भी 10, तीसरे जगह भी जाओगे वहां भी 10। तो सिंपल सा तो कह सकते हैं, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवरी पॉइंट। कोई सरफेस ऐसा जिसके कहीं भी चले जाओ, ठीक है, क्या मिलेगा? जैसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हो उनको कितना भी गाली दे दो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कुछ बकलोल के किस्म के इंसान होते हैं, उनको कुछ करो नहीं कि हमेशा 24 घंटे क्या एकदम गुस्से के मूड में रहते हैं। तो उनका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई रहता है। और जो भी बंदा जो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, मतलब उनका क्या है, वो अपने आप से उनको पता है कि भैया ये सब मोह माया है धरती पे। गुस्सा उस्सा करने का चीज नहीं होता है, गुस्सा करने से खुद का नुकसान होता है। ठीक है, आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं है कि गुस्सा करने से नुकसान है, सबको पता है। लेकिन फिर भी काबिल बनने के चक्कर में क्या करते हैं, अपना हमेशा पोटेंशियल ऐसा रखेंगे, जो ही कोई टच कर दिया तो जैसे लगता है कि भैया हम तो सीधे भगवान है, बाकी सब तो जानवर है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या, बंदे के कहीं भी उस सरफेस के ऊपर चले जाओ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, तो इसका एक बाहर वाला सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल के कहीं भी चले जाओ, मतलब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो यदि पोटेंशियल सेम हो गया तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? ये स्फीयर है तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल। अब जैसे ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो सिलेंडर को कौन सा सरफेस घेरता है? सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यदि हम ये ब्लू वाला दिख रहा होगा, इस सरफेस से कहीं भी यहाँ रहे, यहाँ रहो, कहीं रहो ब्लू वाले पे, तो सब पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इस पूरे ब्लू वाले सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक ये हमारा जो हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाते हैं। एक इस डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ये येलो कलर का दिख रहा होगा, ये भी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी हमारा क्या है, ग्रीन वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी में यदि यहाँ बात करें तो ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये क्या है, अलग है। तो इस सरफेस से कहीं जाओगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम। उसी तरह यहाँ दिख रहा होगा अलग अलग कलर, ये हमारा क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दिख रहा है, एक तीसरा दिख रहा होगा रेड कलर में दिख रहा है। तो ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग है, और ये हमारा क्या है, ये अलग है। मतलब इस पे यदि हम बात करें तो इस पे कहीं भी जाओ, मतलब यहाँ 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 कहीं वहीं, मतलब जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे। मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे यदि 10 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ भी कितने मिलेगा, 10 वोल्ट, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। मतलब जहाँ जाओगे हमें पाओगे, हमारे अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वैसे सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि एक हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो उसका सरफेस भी हमारा क्या होता है, सरफेस पे कहीं भी जाओगे, एक हॉलो हमारा स्फीयर है, ओके, इसका सरफेस पे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी हॉलो है, तो इसमें हर एक जगह पोटेंशियल क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा है तो हॉलो स्फीयर के केस में सरफेस में पोटेंशियल क्या चेंज होता है या नहीं होता है? तो भैया नहीं होता है। और थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, देखो यहाँ ए लिखा हुआ है, ये हमारा बी है, ये एक ही सरफेस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ ऐसा गोलू गोलू, ये क्या है, गोलू गोलू हमारा एक सरफेस है। इस सरफेस से कहीं भी जाओ पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। नहीं होता है, जैसे मान लो तुमको किसी से प्यार हो गया तो जिस भी चीज को देखो तुमको क्या होता है, एक ही इंसान दिखाई देता है। बर्तन को देखो, आईने को देखो, पेन को देखो, कॉपी को देखो, किताब को देखो,
यही प्यार यदि इसके साथ हो जाए, किसके साथ, नीट के साथ या जेई के साथ, ही जहां देखो, ठीक है, लोटा लेके खेत में जाओ तो भी तुमको नीट और जेई दिखे, ठीक है, या जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, लोटा लेके जाओ तो भी बोर्ड एग्जाम दिखे, वहां पानी में बैठे हुए हो तो भी तुमको बोर्ड एग्जाम दिखे, मतलब जिसको देखो बोर्ड एग्जाम दिखे, तो देखो तुम्हारा रिजल्ट कैसे 95+% जाता है। इसको कहते हैं प्यार, ठीक है। लड़कियों से प्यार करके किसी को आज तक कुछ नहीं हासिल हुआ है। यदि कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, तो प्यार करो, दिलों से करो, दिल जान से करो, इतना करो कि तुम्हारे चक्कर में कोई हीर रांझा मजनू जो भी है वो सब भी बर्बाद हो जाए। लेकिन किसके लिए करो, जो तुम्हारा टारगेट है। ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसके किसी पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। ये एक अलग इक्विपोटेंशियल हो गया, उसका यहाँ दिख रहा होगा एक सर्कल, ये भी हमारा क्या है, यहाँ 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 कहीं भी जाओ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह ये हमारा दिख रहा है एक, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस से कहीं भी जाओ पोटेंशियल क्या मिलेंगे, सेम। ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ये भी अलग सरफेस है। याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो इसका पोटेंशियल यदि V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, तो कौन सबसे बड़ा होगा, V3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद V2 होगा, उससे छोटा क्या होगा, V1 होगा। अब जैसे हम बात करें किसके लिए, अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा, कुछ इस टाइप का। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें कहीं भी जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। ऐसा डिजाइन क्यों बना, क्योंकि अकेला बहादुर यदि निगेटिव चार्ज होता तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता, ऐसा एक सर्कल सीधा सीधी। लेकिन इसके कारण, ठीक है, इस जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, इसके कारण इससे पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा। यदि यहाँ पे किसी चार्ज को हम रख दिए, मान लो यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और निगेटिव चार्ज में निगेटिव पोटेंशियल देगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग, तो दोनों का डिस्टेंस अलग, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग। ये यदि V1 तो ये हमारा V2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वही होगा। तो इस निगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इस डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो यहाँ भी देखोगे ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाया जा रहा है, ये भी हमारा क्या है। तो जो ग्राफ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, उसको घर पे बैठ के ड्रॉ करोगे। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता, ऐसा। ये देखो ऐसे 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 करके ये हमारा, मतलब इस सरफेस के ऊपर कहीं भी जाओगे, चाहे यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, किसे पाओगे, सेम पोटेंशियल को पाओगे। इक्विपोटेंशियल का सीधा सीधी मतलब है कि पोटेंशियल पूरे सरफेस के ऊपर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। अभी क्या लगता है क्या प्रॉपर्टीज होगी सबसे पहली, अच्छा सामने तुमको दिख ही रहा है तो क्या रहेगा, ये सबसे पहले क्या होती है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सबसे पहला क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कौन सा, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। निगेटिव चार्ज है, इसके पास आ रहा है, तो सरफेस के ऊपर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ये हमारा इक्विपोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इस पे क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या होंगी इसके ऊपर, परपेंडिकुलर। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एनी मेटल या कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। अभी जस्ट हम बोले थे, याद होगा हॉलो कंडक्टर के केस में, यदि कोई मेटल हो या कोई मेटल बॉडी है तो उसके सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो एनी मेटल या कंडक्टर केस में क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम होगा। चलो अब वर्क डन फॉर मूविंग कहां से, चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा,
यहां से बहादुर को हम कहाँ लेके गए, ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट हमारा बी, दोनों कहाँ है, इक्विपोटेंशियल के ऊपर है दोनों पॉइंट, यहाँ का ही पोटेंशियल भी, यहाँ का ही पोटेंशियल भी। तो वर्क पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली भी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, किन दोनों के बीच का, इनफाइनाइट और पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। IQ पोटेंशियल केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल सरफेस के केस में क्या होता है, हमारा वर्क हमारा क्या होता है, डन 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है, तो हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मजबूत होगा। और यहाँ पे क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन से यदि एक दूसरे काफी दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक। और इक्विपोटेंशियल लाइन यदि एक दूसरे के बहुत पास है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो कह सकते हैं सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन पास पास होंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे दूर दूर होंगी वहां क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। यहाँ देख रहे हो कोई भी सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता दिख रहा है, ये सरफेस अलग चल रहा है इसके साथ, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। यहाँ भी देखोगे ये अलग सरफेस, ये और ये सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, काटना। क्या कहीं भी दिख रहा है इंटरसेक्ट करते हुए। नेक्स्ट सवाल क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल डिक्रीजेस। अभी जस्ट इसकी बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। अभी जस्ट बात किए थे, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका V3। तो V1 क्या होगा, सबसे छोटू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। V2 उससे बड्डू और V3 उससे भी बड्डू। A और B के बीच का हमको क्या देखना है, वो पोटेंशियल इन ऑल द केसेस वर्क डन इज सेम फलाना, तो मतलब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट निकाले थे, Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़े थे उस समय लिखे थे ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो हम वर्क इक्वल टू Q नॉट इंटू डेल भी क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब गौर करोगे ए का पोटेंशियल क्या है, यदि फिगर दिख रहा है तो ए का पोटेंशियल कितना 10 और बी का पोटेंशियल कितना है 40। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 40 माइनस 10 मतलब 30 वोल्ट। इस केस में आते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना 10, यहाँ का पोटेंशियल कितना है बी पे 40। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना, ये 20। अरे ये वाला लाइन पे जो इक्विपोटेंशियल इसका 10 वोल्ट है, ये दूसरा वाला लाइन जो उसका 20 है, तीसरा वाले का 30 है, चौथा वाले का 40 है, ये कह रहा है। ठीक है, उसी तरह हर एक में है, हाँ ऊपर नीचे करके लिखा है। तो यहाँ का कितना 10 और यहाँ का कितना 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कितना 30, यहाँ का 10, यहाँ का 40, 40 माइनस 10 30, यहाँ का कितना 10 वोल्ट, यहाँ का कितना 40 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो गया 30 वोल्ट। तो हर एक में पोटेंशियल सेम है, चार्ज भी सेम है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन भी हर एक केस में सेम होगा। तो हर एक में वर्क डन क्या होगा सेम होगा। तो क्या सकते हैं ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज सेम। अभी जस्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं, यदि हमारा 3 लाइन है, एक यहाँ पे B है, यहाँ पे हमारा क्या है सबसे आगे A है और ये हमारा क्या है C है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा किस पे होगा V3 वाले पे। तो V3 वाले पे कौन है, B पे सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किस पे होगा C पे, उससे भी कम किस पे होगा A पे होगा। तो मैक्सिमम किस पे मिल जाएगा एट B पे।